कि काली मंदिर आने से, मां के केवल दर्शन करने से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये नववर्ष हम लोग जो मनाते हैं, इतना अच्छा नववर्ष किसी में नहीं बनता है। मंदिर में आने से क्या होता है, अनेकों प्रकार के मंत्र का ध्वनियाँ गूंजती रहती है। आप अगर थोड़ा भी करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है, इसलिए मंदिर में जाना उत्तम माना गया। लेकिन आप अक्षम है, सक्षम नहीं है, अपने घर में अपने जहाँ है वही कर सकते हैं, लेकिन अवश्य करें। यह नववर्ष नवजीवन को प्रदान करता है हिंदुओं के लिए। चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 यानी कि कल चैत्र नवरात्र का कलश स्थापना किया जाएगा। ऐसे में अभी हम जो भारत के काफ़ी प्रसिद्ध, जो बिहार में स्थित काली मंदिर, जहाँ पे 501 कलश स्थापना कल होगा। यहाँ काली मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज, उनसे हम बात कर लेते हैं। हालांकि कल से जो नवरात्र शुरू होगा, चैत्र का नवरात्र, तो उसकी तैयारियां भी किस तरह की गई है। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे भारतवासियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे हिंदुओं को मैं नववर्ष 2082 के आगमन पर हार्दिक शुभकामना देता हूं कि उनका यह साल सुखमय और आनंदमय रहे। गुरुजी, देखा जाता है कि 501 कलश से यहाँ पे पूजा किया जाता है। गुरु, ये कब से आ रहा है गुरुजी? 501 अपने आप में बेहद यानी कि खास हो जाता है। गुरु, जब से यह मंदिर बना तब से चल रहा है। 93 में मंदिर बना और उसी साल चैत्र नवरात्र से चालू हो गया। और सनातन धर्म जो है 9 वर्ष देवी की आराधना के रूप में मनाता है। 10 दिन 10 महाविद्या की पूजा करता है, क्योंकि 10 दिन नियम निष्ठा और व्रत में रहकर, फलाहार रखकर अपने भीतर के सभी अवगुणों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। अच्छे चीज़ों का गेन करना चाहता है, नया शक्ति का संचार करना चाहता है, जिससे वह साल भर सही रहे। ये नववर्ष हम लोग जो मनाते हैं, इतना अच्छा नववर्ष किसी में नहीं बनता है। हम लोग शुद्ध शांत विचार से ईश्वर की आराधना करते हैं 10 दिन, और इस 10 दिन में अपनी शक्ति का संचय करते हैं। ऐसे में कहा जाता है गुरुजी, काली मंदिर में 10 महाविद्या का जो नवरात्र होता है उसमें जाप भी किया जाता है क्या गुरुजी? यह नववर्ष में हम लोग जाप पूजा साधना करके ही स्टार्ट करते हैं। और मैं उन सभी हिंदू भक्तों से कहूँगा कि 9 वर्ष में चैत्र का 9 वर्ष मनाया जाता है, चैत्र नवरात्र के रूप में भी, दशहरा के रूप में। तो उसमें मैं कहूँगा कि सब लोग कम से कम इस दशहरा में कम से कम अपने घर में व्रत बनाएं, सात्विक रहें, सात्विक आहार लें और माँ का ध्यान करें, शक्ति की आराधना करें और शक्ति का गेन करें अपने ऊपर, अपने बॉडी के भीतर, जिससे वो स्वस्थ और निरोग रहे। ऐसे में गुरुजी, जो भक्त अगर मंदिर नहीं आ पा रहे हैं गुरुजी, तो क्या घर पे वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं गुरुजी? आराम से देखिए, ईश्वर की आराधना करिए, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपकी विचार होना चाहिए सही उत्तम। मंदिर में आने से क्या होता है, अनेकों प्रकार के मंत्र का ध्वनियाँ गूंजती रहती है। आप अगर थोड़ा भी करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है, इसलिए मंदिर में जाना उत्तम माना गया। लेकिन आप अक्षम है, सक्षम नहीं है, अपने घर में अपने जहाँ है वही कर सकते हैं, लेकिन अवश्य करें। यह नववर्ष नवजीवन को प्रदान करता है हिंदुओं के लिए। ऐसे में गुरुजी, एक और आखिरी सवाल है गुरुजी। जो चैत्र नवरात्र होता है गुरुजी, तो वहाँ देखा जाता है कि काली मंदिर में भंडारा का भी आयोजन किया जाता है, तो क्या ये लगातार होता रहता है या इस बार होगा कि नहीं गुरुजी? ये जब से मंदिर चला है तब से भंडारा चलता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं गुरुजी प्रसाद। हाँ आते हैं। और मैं दूसरे का जीवन की गारंटी नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक चलता रहेगा। भक्त कहते हैं कि काली मंदिर आने से, मां के केवल दर्शन करने से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसमें किस तरह की सच्चाई है गुरुजी? भक्त तो कहते हैं गुरुजी। इसके पीछे कारण है, सभी लोगों को मैं कहूँगा, जो लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में पढ़े। प्रथम अध्याय में इसी माँ का रूप का विवरण है, माँ की कल्पना इसी रूप से की गई है। जबकि हमारे समाज में माँ को बना दिया दुर्गा पर, राक्षस को मार रही है, ऐसी कल्पना नहीं है। प्रथम अध्याय में इसी माँ की पूजा होती है। जिसको संस्कृत नहीं आता, हिंदी में लिखा हुआ उसे पढ़ ले, तो माँ का यह सही रूप है। इस रूप की आराधना साधना करने से सही कार्य होगा ही। गुरुजी, क्या संदेश है देशवासियों को गुरुजी? देशवासियों को मैं ये दूंगा कि 9 वर्ष 9 शक्ति का संचय का दिन है, और 9-10 दिन आप देवी की आराधना करें, अपने भीतर शक्ति का संचय करें, अपने भीतर के सभी अवगुणों को बाहर निकालें। चलिए गुरुजी, आपने इतना जानकारी दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। संजय जी, धन्यवाद।